कुरगड़ू मुनि की सोचने पर मजबूर कर देने वाली कथा। इस कथा से सभी छोटे बड़े तपस्वियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्हें भी जिनसे तपस्या नहीं होती। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आजकल तो 30 उपवास, सिद्धि तप, 28 वर्षी तप, बड़ी बड़ी वर्धमान तप की ओलिया आदि बड़ी तपस्याएं कुछ लोग करते हैं। तो उन सब के आगे कुछ लोग नवकारसी भी मुश्किल से कर पाते हैं। तो नवकारसी करने वालों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा क्या होगा, तो उसका जवाब भी इस कथा से जरूर मिलेगा। तो प्रस्तुत है कुरगड़ू मुनि की अद्भुत कथा। एक नगर में एक बार जैन आचार्य भगवंत पधारे और उनके प्रवचन से, धर्म देशना से ललितांग नामक एक राजकुमार को वैराग्य आ गया। उसे संसार असार लगने लगा। एक शुभ दिन यह राजकुमार ने दीक्षा ले ली। ललितांग मुनि बहुत ही शुभ भाव से दीक्षा जीवन का पालन करने लगे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। लेकिन दीक्षा लेने के बाद क्षुधा वेदनीय कर्म उदय में आया। यह क्षुधा वेदनीय कर्म जब उदय में आता है तब बार बार भूख लगती है। यह ललितांग मुनि के दीक्षा लेने से पहले ऐसी इच्छा थी कि दीक्षा लेने के बाद विशेष तपस्या करूंगा जिससे कर्मों का नाश होगा। लेकिन दीक्षा के बाद तप का अंतराय उदय में आया, यानी कि तप करने में ऐसा हर्डल आया, ऑब्स्टेकल आया कि अब सिचुएशन ही बदल गई। उनको तो स्पेशल बड़े तप करने की इच्छा थी, लेकिन अब पोरसी का पचखाण करना भी मुश्किल हो गया था। जिस तरह नवकारसी सनराइज के 48 मिनट्स के बाद आती है, उसी तरह सनराइज के एक प्रहर के बाद पोरसी आती है। लगभग 2.5 से 3.5 घंटे मानकर चल सकते हैं। ये टाइम बदलता रहता है। अर्थात ललितांग मुनि को पोरसी तक भी भूख सहन करना मुश्किल हो रहा था। स्वाध्याय तो यानी कि पढ़ाई तो साधु जीवन में लगातार होती रहती है। तो ललितांग मुनि को उनके गुरुदेव ने एक सूत्र दिया था, उपशम सारम खु सामण्यम, अर्थात साधुता का सार उपशम है। उपशम यानी कि क्षमा भाव, शांति। इस सूत्र को ललितांग मुनि ने अपने जीवन में पूरी तरह से अप्लाई भी किया था। हमारे शास्त्रों में 12 प्रकार के तप बताए, 6 बाह्य यानी कि बाहरी और 6 अभ्यंतर यानी कि आंतरिक, 6 एक्सटर्नल और 6 इंटरनल। डिटेल में किसी दिन अवश्य देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझ सकते हैं कि जो हम नवकारसी, पोरसी, आयम्बिल, एकाशना, ब्याशना, उपवास आदि करते हैं, यह बाह्य तप है। गुरु भगवंत ऐसा कहते हैं कि बाह्य तप यानी कि शरीर द्वारा की जाने वाली तपस्या से कर्मों की निर्जरा यानी कि कर्मों का नाश तो होता ही है, साथ ही हमारे कषाय भी धीरे धीरे मंद होते हैं, कम होते जाते हैं। कषाय यानी कि क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष। कषाय कम होते हैं तो समता भाव बढ़ते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। समता भाव यानी कि न्यूट्रल भाव, न राग न द्वेष, एकदम न्यूट्रल भाव। तो तपस्या का फल कर्मों का नाश है और कषाय का मंद होना है। कषाय का मंद होना यानी कि डिक्रीज इन एंगर, ग्रीड एटसेट्रा। तो गुरु भगवंत ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कठोर बाह्य तप करे, लेकिन अगर उसके दिल में समता भाव न हो, तो उस तप की कोई विशेष कीमत नहीं है। ऐसा समझ सकते हैं कि बिजनेस में टर्नओवर हो रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। अब ललितांग मुनि की बात करें तो तीव्र क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय के कारण यह मुनि शरीर द्वारा किए जाने वाले बाह्य तप यानी कि उपवास आदि नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी। लेकिन तप का फल यानी कि समता भाव वो उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया था। समय बीता और चातुर्मास के दिन आए। ललितांग मुनि के साथ 3 और मुनि भगवंत थे, तो कुल 4 मुनि भगवंत चातुर्मास के लिए एक गांव में रहे। उन 3 मुनियों ने तो 4-4 महीने के उपवास की तपस्या शुरू कर दी, लेकिन ललितांग मुनि को भूख बहुत लगती थी, तो तप करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। नवकारसी आते ही वे गोचरी के लिए यानी कि भिक्षा के लिए निकल पड़ते। उनकी क्षुधा यानी कि भूख भी इतनी ज्यादा थी कि खाने के लिए घड़ा भरकर चावल चाहिए होते थे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी है कि ललितांग मुनि गोचरी इसलिए वापरते थे यानी कि भोजन इसलिए ग्रहण करते थे क्योंकि उनसे तपस्या नहीं हो पाती थी, उपवास आदि नहीं कर पा रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्हें भोजन में इंटरेस्ट था या टेस्टी खाना चाहिए था। भोजन करते थे लेकिन भोजन में आसक्ति नहीं थी, अटैचमेंट नहीं था। समय के साथ साथ यह ललितांग मुनि का नाम कुरगड़ू मुनि पड़ गया। लेकिन वो कैसे? तो ललितांग मुनि को भयानक भूख लगती थी और इस कारण से वे घड़ा भरकर भात यानी कि चावल बोरते थे। तो इस कारण से लोगों में उनका नाम पड़ गया कुरगड़ू मुनि। कुर अर्थात चावल, गड़ू अर्थात घड़े जैसा पात्र। इसी तरह समय बीतने लगा और कुरगड़ू मुनि रोज भिक्षा के लिए जाते थे, रोज घड़ा भरकर चावल लाते थे। ये रूटीन चल रहा था। साथ में जो 3 अन्य मुनि थे जो उपवास कर रहे थे, उन्हें कुरगड़ू मुनि के प्रति धिक्कार भाव उत्पन्न होता गया। वे तीनों मुनि सोचते कि कैसे साधु है, सुबह होते ही गोचरी के लिए निकल पड़ते, कितने भुक्कड़ है, तब का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लेते। घर पर जरूर कोई ना कोई तो खादोकड़ा होता ही है, ये शायद हम खुद ही होंगे। कितना कुछ सुनना पड़ता है दूसरों का, राइट। तो कुरगड़ू मुनि की भी यही हालत हो रही थी।
जो 3 तपस्वी मुनि थे उनके दिल में कुरगड़ु मुनि के प्रति तिरस्कार भाव था, जबकि कुरगड़ु मुनि के मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना नहीं थी। उनके मन में तो उन तपस्वियों के प्रति भी आदर भाव ही था। ऐसा कहा गया है कि ज्ञान का अजीर्ण अहंकार है, उसी प्रकार तप का अजीर्ण क्रोध है। ज्ञान यदि डाइजेस्ट न हो तो अहंकार आता है, और तप यदि डाइजेस्ट न हो तो क्रोध आता है। इसीलिए ज्ञानी को नम्र बनना चाहिए और तपस्वी को शांत बनना चाहिए। चातुर्मास में समय बीतने लगा और पर्युषण के दिन आ गए। तीनों तपस्वी मुनि अपनी तप साधना कर रहे थे, जबकि कुरगड़ु मुनि पर्युषण में भी हर दिन गोचरी के लिए जाते थे। इस प्रकार संवत्सरी का दिन आया। कुरगड़ु मुनि ने सोचा आज उपवास कर लेता हूं, लेकिन क्षुधा वेदनीय का इतना तीव्र उदय था कि भूख सहन करना इम्पॉसिबल बन गया था। आखिरकार वे गोचरी लेने के लिए गए और लूखे सूखे चावल लेकर वे वापस अपने उपाश्रय पधारे। साधु भगवंतों की लाइफस्टाइल का एक प्रिंसिपल है कि गोचरी कोई भी लाए, लेकिन उस पर अधिकार तो बड़ों का ही होता है। गोचरी लाने वाले मुनि का ये कर्तव्य होता है कि वे बड़ों को लाई हुई गोचरी बताए और आहार ग्रहण करने के लिए विनंती करे। कुरगड़ु मुनि गोचरी लेकर आए और ये देखकर तपस्वी मुनि मन ही मन आवेश में आ गए, हाइपर हो गए। कैसा भुक्कड़ है, संवत्सरी महापर्व के दिन भी आहार नहीं छोड़ता है। एक्सट्रीम समता भाव रखते हुए कुरगड़ु मुनि अन्य 3 मुनियों में सबसे बड़े तपस्वी मुनि के पास आए और उन्हें अपना पात्र बताया जिसमें वे चावल लेकर आए थे, और उसके बाद आहार का लाभ देने के लिए विनंती की। कुरगड़ु मुनि की प्रार्थना को सुनकर तपस्वी मुनि उन पर बरस पड़े। अरे तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती है? हमें कितने दिनों से उपवास चल रहे, निर्लज कहीं का, चला जाए यहाँ से। इतना ही नहीं, आवेश में आकर उन तपस्वी मुनि ने उस पात्र में थूक भी दिया। इतना ही नहीं, दूसरे व तीसरे तपस्वी मुनि ने भी वैसा ही किया, थूक दिया। वो ही धिक्कार और वो ही तिरस्कार भाव तीनों मुनियों ने बताया। इतना घोर अपमान और तिरस्कार होने पर भी कुरगड़ु मुनि ने उन तपस्वी मुनियों का कोई भी प्रतिकार नहीं किया और वे एकदम शांत रहे और अपना गोचरी का पात्र लेकर एकांत में जाकर गोचरी वापरने की यानी कि खाने की तैयारी करने लगे। गोचरी वापरने से पहले कुरगड़ु मुनि विचारधारा में बहते हुए ये सोचते हैं कि धन्य है उन तपस्वी मुनियों को, अहो कितने दिनों से वे उपवास कर रहे हैं। धिक्कार है मेरी आत्मा को, संवत्सरी जैसे महान दिन में भी मैं आहार नहीं छोड़ पाया। कैसी मेरी आसक्ति है। धन्य है उन सिद्ध भगवंतों को जो आहार की झंझट से पूरी तरह से मुक्त हो गए। अहो मैंने पूर्व जन्म में कैसे पाप कर्म किए होंगे जिस कारण से संवत्सरी जैसे पवित्र दिन में भी मुझे आहार लेना पड़ रहा है। इस प्रकार कुरगड़ु मुनि की भावना में अभिवृद्धि होती गई और कुछ ही क्षणों में घाती कर्मों का पूरी तरह खत्म हो जाने से उन्हें तुरंत केवल ज्ञान हो गया। कुरगड़ु मुनि को केवल ज्ञान होते ही शासन देवी उन्हें वंदन करने के लिए उस बस्ती में आई। अद्भुत रूप और लावण्य से युक्त स्त्री को देख वे 3 तपस्वी मुनि सोचने लगे, अहो ये तो शासन देवी लगती है, अपने तप का कैसा प्रभाव। शासन देवी भी खींचकर चली आई। लेकिन ये क्या, शासन देवी तो उन तपस्वी मुनियों को वंदन किए बिना ही आगे बढ़ने लगी। ये विचित्र दृश्य देखते ही तपस्वी मुनि चिल्ला उठे, ओ देवी कहाँ जा रही हो? तपस्वी तो हम हैं, वो तो भुक्कड़ है भुक्कड़। उसी समय कुछ कठोर शब्दों में शासन देवी ने कहा, ओ तपस्वियों आप तप के अहंकार में भान भूले हो। अरे आप कुरगड़ु मुनि को धिक्कार रहे हो, लेकिन आपको कहाँ पता है कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया है, इसलिए केवली की आशातना मत करो। शासन देवी के इन शब्दों को सुनकर तपस्वी मुनि एकदम घबरा गए। अहो ये क्या, कुरगड़ु मुनि को केवल ज्ञान हो गया है, यानी कि अपने हाथों से केवली मुनि की आशातना हो गई है। अब अपनी क्या गति होगी। एक सामान्य साधु की आशातना आत्मा को दुर्गति में भटका देती है, तो केवली की आशातना का तो क्या भयंकर परिणाम हमें मिलेगा। उन तपस्वी मुनियों के दिल पश्चाताप से भर आए और वे उसी क्षण कुरगड़ु मुनि के पास पहुंच गए और अपने अपराध की क्षमा याचना करने लगे। हे भगवंत हमारी भूल हो गई, सच्चे तपस्वी आप ही थे, हमारे पास तो सिर्फ बाह्य तप था, एक्सटर्नल तप था, लेकिन आप तो समता के सागर थे, हमें क्षमा करें। इस प्रकार अपने पाप का तीव्र पश्चाताप करने वाले उन 3 मुनियों को भी उसी समय केवल ज्ञान हो गया। आइए देखते हैं इस कथा की लर्निंग्स। तपस्वियों को अगर अभिमान आ जाए तो उनकी तपस्या जलकर राख हो जाती है। बड़ी तपस्या शरीर की नहीं बल्कि मन की है। उपवास करना सरल है, लेकिन उपशम करना यानी कि शांत रहना बहुत बहुत कठिन है। ये बात 3 अन्य मुनि भगवंतों के जीवन से पता चलती है। तपस्या आदि में हमसे छोटा व्यक्ति भी मन के स्तर पर बहुत बड़ा हो सकता है। यह बात भी कुरगड़ु मुनि के जीवन से पता चलती है। वीक को वीक मानना वो बहुत बड़ी वीकनेस है, वो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। हमारे अरमान ललितांग राजकुमार की तरह कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, पर कर्म हमें छोड़ेंगे नहीं, और इसीलिए कर्मों को सहन करने की शक्ति भी कुरगड़ु मुनि की तरह हम डेवलप कर सकते हैं।
हमारी अगर कोई वीकनेस हो तो उसे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और अगर कोई उस चीज़ को लेकर हमारा अपमान करे तो उसे स्वीकारना भी आना चाहिए। वहाँ सामने वाले का नहीं बल्कि खुद के कर्मों का दोष सोचना चाहिए। कुदरत ने कुरगड़ू मुनि की सहनशीलता को नमन किया और सीधा केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने वहां पर ऐसे तर्क नहीं लड़ाए कि मेरी क्या गलती है, मेरा अपमान क्यों करते हो। क्रोध तो दूर की बात, उफ तक नहीं किया। दूसरी तरफ आज तो घर घर में विद्रोह की बू आती रहती है। कोई भी व्यक्ति सहन करना ही नहीं चाहता। पिता ने डांट लगाई तो बेटा पिता को उल्टा जवाब देता है। सास ने कुछ कह दिया तो सीधा परिवार से अलग होने के विचार। स्कूल में टीचर ने डांट दिया तो टीचर से नफरत। सबकी सिचुएशंस अलग होती है, नो डाउट, लेकिन वास्तविकता ये है, रियलिटी ये है कि सहनशीलता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। आज कुरगड़ू मुनि की कथा से हम सहनशीलता के गुण को डेवलप करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। उपवास करना सरल है, लेकिन उपवास करने का अहंकार नहीं करना वो बहुत कठिन है। उपवास करना सरल है, लेकिन उपवास में क्रोध नहीं करना बहुत बहुत कठिन है। भोजन का उपवास सरल है, लेकिन क्रोध का, अहंकार आदि का उपवास बहुत कठिन है। जय जिनशासन, जय महावीर।